हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन। चलिए हम आगे पढ़ते हैं शारीरिक और गत्यात्मक विकास, है ना, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत विकास जो है गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है और जब गर्भ से बच्चा शिशु निकलता है उसके पश्चात वो उनके शारीरिक विकास होते हैं। यह जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलते रहते हैं, है ना। ठीक है, देखिए इसके दो पार्ट है। एक जो है मस्तकाधोमुखी दिशा में होता है, दूसरा निकट दूर दिशा में, है ना। तो मस्तकाधोमुखी दिशा में क्या होगा, मस्तकाधोमुखी दिशा, है ना। इसमें सिर से पैर की ओर इसमें क्या होगा, सिर से पैर की ओर जो है विकास होगा, है ना। सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद क्या बनेंगे, हाथ पैर बनते हैं, है ना। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनमें क्या होते जाता है, विकास होते जाता है। फिर उसके पश्चात निकट दूर की दिशा में, है ना, निकट दूर की दिशा में मतलब ये केंद्रीय भागों से शुरू होते हैं, है ना, अर्थात केंद्रीय भागों से मतलब पेट से, है ना, पेट से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं, धड़ की तरफ जाते हैं, है ना। और क्या जाएंगे, केंद्र से दूर, है ना, मतलब ये नाभि से शुरू होंगे, है ना। पेट अर्थात कहां से शुरू होंगे, नाभि से होंगे, है ना। ठीक है, फिर आता है निरंतरता का सिद्धांत। फिर क्या आएगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत, है ना, ये क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, है ना, मतलब गर्भ से ही चालू होती है और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या होते रहता है, विकास होते रहता है। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। फिर हम आगे पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत हम यह जानेंगे, है ना, कि क्या होगा, पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति में, है ना, भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति के आयु के अंतर्गत भिन्नता पाई जाएगी, है ना। मतलब क्या होगा, एक ही आयु के बच्चे हैं, दो बच्चे, है ना, दोनों में क्या होगी, भिन्नता होगी, है ना। मान लीजिए कोई ए बच्चा है ना, और ये क्या है, बी बच्चा है। तो इसका मान लीजिए ज्यादा दुबला हो गया, है ना, ये हो सकता है, ये मोटा हो सकता है ना। इसकी बुद्धि हो सकती है, तेज हो सकती है ना। बुद्धि क्या हो सकती है, तेज हो सकती है। इसका बुद्धि क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना। यह बलवान हो सकता है, यह दुर्बल हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही आयु के बच्चे में विभिन्न लक्षण पा सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहेंगे। फिर निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत हम यह जानते हैं, है ना, विकास में क्रमबद्धता होती है। मतलब सबसे पहले बच्चा जो है जब गर्भ से निकलता है तो क्या करेगा, वो आसपास की चीजों को देखेगा, फिर लोगों को धीरे धीरे क्या करता है, पहचानने लगता है। फिर उसके बाद क्या करता है, हाथ और पैरों से वो चलना प्रारंभ करता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो पैरों से चलना प्रारंभ करता है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, दौड़ना सीखता है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, बीच में ही बात करना शुरू करता है ना। धीरे धीरे कर करके उसका विकास होता है। तो एक निश्चित क्रम होता है, क्रमबद्ध रूप में क्या होता है, विकास होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, निश्चित क्रम का सिद्धांत कहा जाता है। फिर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि अपने जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान, है ना। मतलब यह है कि मनुष्य जाति, है ना, यह कि मनुष्य जाति, मान लीजिए हम लोग की जाति क्या है, मनुष्य की है ना। तो इसका एक निश्चित क्रमबद्ध है कि इनका विकास कैसे होगा, है ना। ठीक है, जैसे कि जब बच्चा जो है छोटा रहता है ना, तो पहले पहचानना सीखता है ना, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पशुओं की, तो पशुओं में क्या होता है, जैसे ही वो पैदा होगा, है ना, पैदा होने के बाद क्या होता है, जो उसकी माता होती है ना, उसको क्या करती है, जीभ से चाटती है ना। जीभ से चाट के उसको पूरा सुखाती है। सुखाने के कुछ घंटे बाद, है ना, कुछ घंटे बाद आप देखना वह क्या होगा, चलना प्रारंभ कर देता है ना। ठीक है, तो इनमें क्या है, अलग अलग जो जाति रहते हैं अपने जाति के हिसाब से उनका विकास होते जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें क्या होगा, चौमुखी विकास होगा।
मतलब ये है कि बच्चे का विकास जो है शारीरिक, मानसिक, है ना, भावात्मक रूप से सभी प्रकार का विकास को क्या बोलते हैं, जब एक साथ सब चीजें आती है तो उनका विकास जो है पूर्ण रूप से हो पाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, सहसंबंध का सिद्धांत। एक्चुअली में एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, है ना। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि यह जो सिद्धांत है ना, सबसे पहले क्या होगा, है ना, जब धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा होता है तो मान लीजिए कोई चीज को वो पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या करेगा, है ना, उसमें गति होगी, है ना। उस गति के कारण क्या होगा, वह पूरे शरीर के माध्यम से, पूरे शरीर के माध्यम से, है ना, पूरे शरीर के माध्यम से हाथ पैर, है ना, से दोनों से, मतलब क्या करेगा, वो पूरा ऐसे करके पूरे हर तरफ से पकड़ने की कोशिश करेगा, है ना, कोई सामान को, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसमें स्थिरता आती जाएगी तो वो केवल उस चीज को क्या होगा, हाथ से पकड़ पाएगा, है ना, हाथ में पूरी क्या आ जाएगी, उसकी शक्ति आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये सामान्य तरीके से पहले करता था, फिर अब क्या हो गया, इसका विशिष्ट आ गया, ठीक है। फिर आता है अंतःक्रिया का सिद्धांत, है ना। इसके अंतर्गत क्या, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है ना। किसी एक की अनुपस्थिति से विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना, कि प्रकृति और पोषण के बारे में, है ना, ठीक है। मतलब दोनों चीज वही चीज है, वंशानुक्रम और वातावरण। अगर दोनों चीज साथ में नहीं है, आसपास का माहौल, है ना, और क्या होगा, उसको सही पोषण ना मिल पाना, है ना, तो दोनों चीज जब तक वो साथ नहीं रहेगी तब तक उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। विकास की परिपक्वता व अधिगम के परिणाम के सिद्धांत, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, है ना, ये जो है, जैसे कि हर इंसान की परिस्थिति जो है अलग अलग होती है ना। हर इंसान की क्या होती है, परिस्थिति अलग अलग होती है ना। तो ये अलग अलग वातावरण में क्या होंगे, विकसित होंगे, है ना, अलग अलग वातावरण में विकसित होंगे। जैसे कि कोई, है ना, घर में है ना, कोई घर में है 5 साल का बच्चा, ठीक है, और ये थोड़े गरीब परिवार के हैं, ठीक। परंतु एक बच्चा जो है 5 साल का थोड़े अमीर परिवार में है ना, मतलब कुछ चीजों की पूर्ति हो जा रही है ना। तो दोनों चीजों की जब पूर्ति हो जा रही है तो क्या होगा, ये बच्चा जो है ये काम कम करेगा, है ना, काम कम करेगा, परंतु इसको पोषण पूरा मिल रहा है, ठीक है, पोषण इसको पूरा मिल रहा है। पर क्या कर रहा है, ये खेल कूद नहीं रहा है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, इनमें मोटापन आते जाएगा और इनका विकास जो है थोड़ा सा कम होगा, है ना। मोटापन आएगा, खेल कम होगा, है ना, तो क्या होगा, उसमें आलस आएगी। परंतु ये 5 साल का बच्चा जो है खाएगा और क्या करेगा, खेलेगा, है ना, कुछ काम करेगा, थोड़ा बहुत घर का काम करेगा, तो इसमें क्या आएगी, इसमें निरंतरता बनी रहेगी और ये क्या होगा, इनका दिमाग जो है स्वच्छंद चलते रहेगा, है ना। इनमें क्या होगा, सीखने की लालसा बढ़ती रहेगी, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, विकास की परिपक्वता। मतलब यह है क्या, उसमें परिपक्वता आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है व्यवस्थित विकास का सिद्धांत, है ना। जैसे कि हमने पहले ही बताया, है ना, क्या होगा, व्यवस्थित विकास होता है। जैसे कि, है ना, वो क्या करेगा, गर्भ से पैदा होगा तो देखेगा, सुनेगा, पहचानेगा, फिर धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर बड़ा होगा, है ना, तो देश समाज के लिए कुछ करेगा। तो ये क्या है, ये क्रमबद्ध तरीका है जो धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से चलते रहता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। थैंक यू। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट भाग देखेंगे इसका, है ना, क्रियात्मक अध्यात्मक कौशल का विकास, है ना। तो क्या होता है, बच्चे जो है जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, तो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कोमल होते हैं। तो क्या होते हैं जी, शारीरिक रूप से कोमल होते हैं, उनमें उनके हड्डियों में क्या मजबूती नहीं होती है। तो क्या करेंगे, वो जो है सीखने का प्रयास करेंगे, नए नए कौशलों को सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे उनको क्या आएगा, अनुभव आते जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जैसे जैसे उनको अनुभव आते जाएगा
तो ये आसपास की चीजों से रिलेट कर पाएंगे और इनका विकास होते जाएगा, है ना। तो क्रियात्मक गत्यात्मक कौशल का विकास जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, है ना। तो स्थूल क्रियात्मक कौशल में क्या होगा, जितनी भी शारीरिक गतिविधियां रहती है ना, शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण, है ना। मतलब गति में जो मोशन में होता है उसका क्या करना, नियंत्रण करना। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ठोकर मारना। शुरुआत में क्या रहेंगे, शुरुआत में क्या रहता है, बच्चे जब धीरे धीरे चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, तो उनके पैर जो होते हैं, है ना, वो सीधे नहीं खड़े हो पाते, है ना। वो क्या होते हैं, सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। एक पैर कभी इधर रहता है, एक पैर इधर रहता है। इस वजह से क्या होता है, इनका बैलेंस नहीं बन पाता है। धीरे धीरे जब ये बड़े होते जाते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तब क्या होता है, इनमें क्या आती है, नियंत्रण आती है ना। तो इनके पैर जो है बराबर रखने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जब धीरे धीरे ये क्या होगा, ये जो है मजबूती से पैर रख पाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा, दौड़ना प्रारंभ करेंगे अच्छे से, है ना, कूदना चालू करेंगे, किसी को पैर से मारना चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, है ना। ये जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, हाथ और उंगलियों की क्रियाएं हैं, है ना, हाथ और उंगलियों की क्रियाएं हैं। मेन क्या होता है, जब धीरे धीरे ये बड़े होते जाते हैं, है ना, जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, स्थूल क्रियात्मक कौशल आते जाता है ना। तो क्या करेंगे, ये कोई सामान है मान लीजिए, है ना, यहाँ से बच्चा जो है दौड़ते हुए जाता है ना, ये जो है दौड़ते हुए जाता है और क्या करेगा, यहाँ से इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। कभी हाथ में आएगा और यहाँ पे कुछ भी चीज होगा तो उसको क्या करके जाएगा, वो लांग के जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अब नियंत्रण आ चुका है ना। अभी क्या करेगा, धीरे धीरे जो है इसके जो हाथों में क्या आएगी, शक्ति आती जाएगी, उंगलियों में शक्ति आती जाएगी, है ना। इसका जैसे देखिए धीरे से क्या होता है, ये पेंसिल पकड़ना सीखेगा, है ना। मान लीजिए पेंसिल पकड़ना सीखेगा, शुरुआत में तो एकदम थोड़ा सा ही पकड़ पाएगा, है ना। जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, तो हाथ की उंगलियों में क्या आएगी, मजबूती आती जाएगी और ये क्या करेंगे, अक्षर लिखने पा जाएंगे, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, ये अक्षर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या आएगा, धीरे धीरे ये जब अक्षर लिखते जाएंगे, है ना, तो इनमें ये सुधार होते जाएगा। पहले क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, है ना, टेढ़े मेढ़े। जब हाथों की उंगलियों में मजबूती आती जाएगी, तब ये बराबर रूप से अक्षर को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैविक कारक, है ना। तो जैविक कारक के अंतर्गत क्या होता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, है ना, ठीक है। कैसे, जैसे कि अब क्या होगा, इनके वंशानुक्रम के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि माता पिता में किस प्रकार का व्यवहार था, किस प्रकार की इसमें समस्याएं थी, किस प्रकार के गुण थे, किस प्रकार के अवगुण थे। तो इन सब गुणों के साथ वो क्या होगा, पैदा होगा, है ना। उसमें हो सकता है कोई विलक्षण गुण होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बालक का शारीरिक विकास होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही क्या होंगे, बच्चे होंगे। जैसा उनका वंशानुक्रम चलते आ रहा है वैसे ही क्या होंगे, बच्चों में गुण पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ गुण पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, उनके अंदर के शारीरिक रूप से अगर वो कमजोर हैं या फिर क्या है, पुष्ट हैं, है ना। इनकी ग्रंथियां जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है किस प्रकार से काम कर रही हैं, है ना। ये सब चीज क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, शारीरिक विकास जो है प्रभावित होता है, ठीक। फिर पर्यावरण संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या है धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आसपास की चीजों को समझते हैं, घर से बाहर विद्यालय जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, इनमें सामाजिक परिवेश का समावेशन होगा, है ना।
सामाजिक परिवेश का क्या होगा, समावेशन होगा, है ना। ये आसपास की चीजों को सीखेंगे, है ना। विद्यालय में प्रार्थना करना, है ना, कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे ग्रुप में रखा जाता है ना, कैसे ग्रुप में रहा जाता है, कैसे दोस्त बनते हैं, है ना। इनके लिए तो इनके दोस्त फ्रेंड ही क्या होंगे, इनके दोस्त ही क्या होंगे, समाज होंगे, है ना। माता पिता क्या होंगे इनके लिए, समाज होंगे, है ना। माता पिता द्वारा सिखाए जाने वाले, है ना, धार्मिक सांस्कृतिक गीत, है ना, ये सब चीज क्या होंगे, इनको प्रभावित करेंगे कि हमें बनाने वाले भगवान कौन है, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं, है ना, हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए। ये सब बातें क्या होती हैं, उनके मानसिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनसे क्या होगा, उनके शरीर में भी इफेक्ट डालेगा, है ना। क्योंकि जैसे ही उनकी जिज्ञासा जो है बढ़ती जाएगी, है ना, तो ये क्या करेंगे, उनके प्रति अग्रसर होंगे। अग्रसर होंगे तो क्या होगा, इनके शारीरिक रूप में भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, जिनसे क्या होता है, शारीरिक विकास होते जाता है ना। और जब तक मानसिक रूप से विकास नहीं होगा तो वो शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर पारिवारिक कारक, है ना। पारिवारिक कारक में क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं, परिवार में किस प्रकार का माहौल है ना, किस प्रकार का माहौल है, यह बहुत डिपेंड करता है ना। अगर परिवार में जो है शांति है ना, तो बच्चा क्या होगा, अच्छा से विकास करेगा, है ना, उसको खाना अच्छा से मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, अच्छे से हुष्ट पुष्ट खाने मिलेंगे तो क्या होगा, उसका शारीरिक विकास जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है। इसके विपरीत, है ना, अगर बच्चों को सही माहौल ना मिल पाए, है ना, हमेशा लड़ाई झगड़े गाली गलौज की बातें होती रहे, है ना, तो क्या होगा, इनमें एक हीन भावना उत्पन्न होगी और इनका विकास जो है रुक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन। चलिए हम पढ़ते हैं नैतिक विकास, है ना। नैतिक विकास क्या होता है, सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करना, है ना। ठीक है। इसका अर्थ होता है समूह से आचरण के प्रति आस्था। मतलब ये है कि हमारे जो अगल बगल रहते हैं, हम लोग के साथ में रहते हैं, है ना, उसके साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया रहती है, कैसे हमारा उनके प्रति संवाद रहता है, क्या हम उनका आदर भाव करते हैं, क्या हमारे उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको निभाते हैं, यह सब क्या आता है, नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको जो है दो पदों में विभक्त किया गया है। पहला नैतिक व्यवहार का विकास और दूसरा होता है नैतिक अवधारणा का विकास, है ना। तो नैतिक व्यवहार के विकास के अंतर्गत जैसे बच्चे जो हैं धीरे से बड़े होते जाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज समझाने के लिए, है ना, कुछ भी चीज समझाने के लिए या तो हम उसे दंड देंगे या तो हम उन्हें पुरस्कार देंगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज वो गलती करता है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले समझाएंगे। अगर वही गलती वो दोबारा करता है तो क्या करेंगे, हम उसे दंड स्वरूप या तो थोड़ा बहुत मार सकते हैं, है ना, या फिर डांट सकते हैं। परंतु ज्यादा डांटना या ज्यादा मारना जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। वो जो होते हैं संकोची स्वभाव के हो जाते हैं और अपने अंदर जो चल रही मानसिक परेशानियों को अपने माता पिता भाई बहनों से संवाद नहीं कर पाते। नैतिक व्यवहार के विकास में अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है। पुरस्कार, जब भी जैसे हम बोलते हैं उन्हें कि आप जो है क्लास में प्रथम आइए, है ना, या फिर आप अच्छे नंबर लाइए तो हम आपको कुछ चीजें दिला देंगे, तो ये पुरस्कार स्वरूप जो है उनके मन को आनंद से परिपूर्ण कर देता है, जिसके कारण वह हमेशा प्रफुल्लित रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना। तो उनका जो मानसिक विकास है वो तेजी से होता है। ठीक। उसके बाद आता है नैतिक अवधारणा का विकास, है ना। नैतिक अवधारणा के विकास के अंतर्गत ये जो विकास है ना, बालक की बुद्धि, सामाजिक, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक,
वातावरण पे ऊपर निर्भर करता है ना। जिस प्रकार से आसपास का वातावरण है ना, उसके हिसाब से उनकी अवधारणा जो है बनती जाती है ना। जैसे उनको अनुभव होते जाता है उसके हिसाब से उनका जो आसपास का वातावरण है वो बनते जाता है, वैसे उनकी मन में छवि बनते जाती है, वैसी अवधारणा होती जाती है। ठीक है, चलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नैतिकता के अवधारणा के पद है ना, नैतिकता के अवधारणा के पद जो है 3 पद हैं, जिसमें से प्रथम है सामान्य नैतिक धारणाएं है ना। इसमें क्या है, सामान्य परिस्थितियों में उचित अनुचित के संदर्भ में है ना। देखिए क्या होता है, कैसे उनको उचित ज्ञान दे, कैसे अनुचित ज्ञान दे है ना। उसको जैसे कुछ भी चीज उचित लगता है ना, कुछ भी चीज उचित लगेगा है ना, तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें निपुण होते जाएगा है ना। और उसको अनुचित लगेगा तो उसकी भावनाएं जो है क्या होगी, दबती जाएगी। सामान्यता जो है, जो नैतिक धारणाएं होती है, सामान्यता जो नैतिक धारणाएं होती है 9 से 10 वर्ष की आयु में क्या होती है, उसको जो नैतिकता जो बात रहती है वो समझ में आ जाती है ना। कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज अच्छा नहीं है ना। क्या चीज को हमको करना चाहिए, क्या चीज को नहीं करना चाहिए, ये बुरे कार्य हैं है ना। ये सब चीजें क्या आ जाती है, सामान्य नैतिक धारणाएं जो है 9 से 10 वर्ष की आयु में उन्हें पता चल जाता है। फिर दूसरा आता है नैतिक मूल्य है ना। बचपन में जिन मूल्यों से बालक का संपर्क होता है ना, उन्हीं से उनका सामान्य ज्ञान का प्रत्यय विकसित होता है ना। देखिए बचपन में क्या है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमें बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए है ना। आसपास जो है मैत्रीतापूर्ण संबंध रखना चाहिए है ना, बच्चों के साथ खेलना चाहिए। ये सब क्या चीजें हैं, नैतिक मूल्य है ना। मतलब जैसे जैसे वो संपर्क में आते जाएंगे उनका विकास होते जाएगा। ठीक है, फिर आत्मनिर्णय। तो आत्मनिर्भर निर्णय जो है विकास, इसका जो विकास होता है वह जो है दंड और पुरस्कार की भावना के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर कोई जैसे क्लास में प्रथम आता है ना, तो क्या होगा, क्लास में प्रथम आएगा तो हम उसको पुरस्कृत करेंगे, या फिर कोई अच्छा काम करेगा तो पुरस्कृत करेंगे है ना। बड़ों का आदर करेगा तो पुरस्कृत करेंगे। परंतु अगर कुछ बुरा कार्य करेगा तो क्या करेंगे, हम उसे दंड देंगे है ना। तो उसके हिसाब से उसके क्या है, मस्तिष्क में वह जो भावनाएं हैं वह क्या होती जाती है, बैठती जाती है, और उसके हिसाब से वह जो है आगे का निर्णय लेते जाता है ना। इन्हीं से ही आत्मनिर्णय क्या होता है, लेते जाता है। ठीक, अब क्या है, दंड स्वरूप क्या होगा, मान लीजिए कुछ कार्य वह गलत कर डाला है ना, तो बच्चे को समझा के उसको दंड देकर हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो अगले बार जब वो कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसको वह ध्यान में रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास। तो सर्वप्रथम क्या होगा, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में क्या होगा है ना, बच्चे जो है एकदम छोटे रूप में रहते हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। धीरे धीरे माता पिता द्वारा उसको बताया जाता है कि यह चीज अच्छा है, यह चीज बुरा है ना। मतलब इस परिस्थिति में हम उसको जैसा मूर्त रूप देना चाहेंगे वैसा वह क्या हो जाएगा, ढल जाएगा है ना। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि यह जैसे मटका बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे रूप में हम उसको ढालते हैं है ना, मिट्टी को जैसे जैसे हम मोड़ते जाते हैं उस हिसाब से क्या बनते जाता है, वो आकार लेते जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। यह जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, यह 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच होता है। ठीक है, इस अवस्था में धीरे धीरे बच्चे को ज्ञान होते जाता है, आसपास की चीजों का ज्ञान होते जाता है, अपने घर परिवार के लोगों के बारे में ज्ञान होते जाता है ना। इस अवस्था में वो धीरे धीरे देख के अनुकरण करके चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, जो नैतिक विकास है वह पूरी तरीके से पक जाता है, परिपक्व हो जाता है ना। उनको सही गलत का ज्ञान हो जाता है। वह चीजों के प्रति, अन्याय के प्रति, अगर कोई चीज गलत देख रहे हैं है ना, तो उसके प्रति आवाज उठाते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि यह चीज क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं होती है ना, उसको जानने की कोशिश करता है और पूछता है, प्रश्न पूछता है। वैसे ही क्या होगा, धीरे धीरे इसमें पूरी तरीके से विकास हो जाएगा और ये क्या होगा, आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाएंगे।
चलिए आगे पढ़ते हैं हम व्यक्तित्व विकास, है ना। तो सर्वप्रथम जो है माता पिता द्वारा, है ना। देखिए बच्चा जो है माता की गर्भ में रहता है, इसलिए पहला जो कांटेक्ट रहता है ना, पहला जो कांटेक्ट रहता है, पहली जो अंतःक्रिया रहती है वो माँ के द्वारा होती है। माँ से पहले वह क्या होता है, चिपका हुआ होता है, फिर धीरे धीरे जो है वह पिता की ओर अटैच होता है ना। जब ये चीजें क्या है, इनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में दर्शाती है ना। धीरे धीरे क्या होता है, पहले माँ से सीखेगा, माँ से फिर पिता, ठीक है। इनके गुणों को पहचानेगा देख के समझ के, ठीक है। उसके हिसाब से वह व्यक्तित्व को ग्रहण करेगा, ठीक है। कुछ चीजें जो है वंशानुक्रम होती है, जिस प्रकार के गुण जो है माता में पाए जाते हैं, पिता में पाए जाते हैं, दादा में पाए जाते हैं, दादी में पाए जाते हैं, नाना नानी में पाए जाते हैं, वैसे गुण जो है बच्चों में भी आते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व झलकता है, ठीक है। घर के संबंधी द्वारा, है ना। घर के संबंधी में घर में उपस्थित, है ना, चाचा चाची, है ना, भाई बहन, है ना, बुआ मासी, ये सब के द्वारा क्या होगा, उनके व्यक्तित्व, जैसे उनका व्यवहार होगा, जैसा उनका व्यक्तित्व होगा, है ना, उस पे वह क्या होगा, उनका अनुसरण करते जाएंगे, उस हिसाब से क्या करेगा, उसमें दिखाई देगा झलक, ठीक है। विद्यालय द्वारा, विद्यालय जो है बहुत ही प्रमुख रोल अदा करता है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास में, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका जो है ना, शिक्षक जो है, शिक्षक शिक्षिका जो है क्या करेंगे, इनके इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, इनमें क्या खामियां हैं, इनमें क्या गुण हैं, उनके हिसाब से क्या करेंगे, इन्हें बताएंगे, इनके दोषों को दूर करेंगे और गुणों को और चमकाएंगे, है ना, जिसके द्वारा क्या होगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है। पड़ोसी द्वारा, कई पड़ोसियां जो है अगल बगल रहती हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं, आसपास में क्या होता है, उनका संपर्क होता है, एक दूसरे से खेलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो अलग अलग व्यक्तित्व के इंसान हैं, उनके क्या आएंगे, वो संपर्क में आएंगे, संपर्क में आने से उनके गुण और अवगुणों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, है ना। तो क्या करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे, जानेंगे, है ना। चूंकि इस वर्ष की आयु में, छोटे वर्ष की आयु में, है ना, समझने की शक्ति नहीं होती, है ना, तो वे जो है गुण और अवगुण दोनों को एक साथ सीखते हैं, है ना, और उसे अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। इस संबंध में जो है धीरे धीरे, जैसे कुछ शैतानियां करना होता है, कुछ बदमाशियां करना होता है, कुछ चोरियां करना, या फिर कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं, साथ में खेल कूद मनोरंजन, है ना, सब एक साथ होते हैं, ठीक है। समुदाय, हम भारतवर्ष में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, है ना, हर एक समुदाय का अपना अपना एक तरीका होता है जीने का, है ना, एक अलग ढंग होता है, ठीक है। तो हर समुदाय में एक अलग प्रक्रिया चलती है ना, कि कैसे उसके रीति रिवाज होंगे, कैसे उनके मानने के तरीके होंगे, कैसे उनका जीवन शैली होगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भाग अदा करती है ना। धर्म, अब देखिए हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार के धर्म है ना। इस धर्म में हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो हर धर्म की अपनी अपनी एक महत्व होती है। वह धर्म में कैसे पूजे जाते हैं, कैसे उनका अनुसरण करते हैं, कौन कौन से देवी देवता, कौन कौन से भगवान हैं, जिनके अनुसरण करने, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानकर, है ना, उनके प्रति क्या करते हैं, आकर्षण पैदा होता है, जिससे वो क्या करेंगे, अपने व्यक्तित्व में उसे ढालने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं सीखना, है ना। सीखना जो है क्या होता है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम क्या करेंगे, जन्म लेते ही हम क्या करते हैं, अनुसरण करके सीखते हैं और मृत्यु के होते तक हम कुछ न कुछ जीवन में अपने सीखते रहते हैं, ठीक है। तो सीखना का सामान्य अर्थ जो है परिवर्तन को कहा गया है ना, कि हम अपने आप में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, वह एक प्रकार की क्या होती है, हमारी सीख होती है। जैसे हम अपने आप को, जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। इसकी विशेषता होती है सार्वभौमिकता तथा निरंतरता, जिसे मैंने कहा है ना, अपडेट, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीखने के प्रकार होते हैं,
एक होता है करके सीखना, है ना, मतलब कुछ भी चीज को हम करके जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे, है ना। तो एक क्या होता है करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, है ना, मतलब उसका देखेंगे हम कि कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम उसका निरीक्षण करेंगे, खुद से निरीक्षण करके नोट डाउन करके देखेंगे, ठीक है। परीक्षण करके, है ना, तो प्रयोगशाला में अवलोकन करके, है ना, उस तरीके से हम क्या करेंगे परीक्षण करके देखेंगे, ठीक है। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, है ना, मतलब कि वाद विवाद हो गया, है ना, वर्कशॉप हो गया, इसके द्वारा क्या करना सीखना क्या आएगा सामूहिक विधियों द्वारा सीखना होगा, है ना। उसके बाद फिर आता है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, है ना, एक साथ, है ना, एक साथ कई तरीकों से, है ना, एक साथ कई तरीकों से सीखना क्या कहलाएगा मिश्रित विधि, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रचनावाद, है ना। रचनावाद क्या है सीखने का वह नजरिया है जो सीखने वाले व्यक्ति को सक्रिय कर्ता बनाता है ना। मतलब देखिए क्या होगा, हम कुछ चीज करते हैं, है ना, कुछ चीज करते हैं किसको किसी को देख के, है ना, अपने आसपास के वातावरण को देख के हम क्या करते हैं कुछ चीज को सीखते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना, और हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, परंतु जब हम उसको सीख कर, है ना, जब हम उसको सीख कर कुछ उसमें नया ढूंढते हैं, उसमें क्या करेंगे नया ढूंढेंगे, कुछ नई रचना करेंगे, है ना, ठीक है, कोई नई रचना करेंगे। जैसे कि बताना चाहूंगा घड़ी, है ना, घड़ी जो हम पहनते हैं, है ना, ठीक है, उसमें क्या होती है केवल सुई रहती थी, है ना, घंटे की सुई रहती थी और आपका मिनट का सुई रहता था, सेकंड का सुई रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है वो अपडेट हो गया है ना, अब हम उसको डिजिटली फॉर्म में देखते हैं, है ना, ठीक है, और उसमें हम डेट टाइम सब चीज देख सकते हैं, बीपी देख सकते हैं, हार्ट बीट देख सकते हैं। तो क्या है ये एक प्रकार से क्या हो गया रचनावाद हो गया, ठीक है। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती है, ठीक। व्यवहारवाद भी क्या है आसपास के वातावरण पर निर्भर है कि हम एक दूसरे से संवाद कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि माता पिता, मान लीजिए माता या पिता है ना क्रोधी स्वभाव का है ना, क्रोधी स्वभाव का है, वो आसपास के लोगों से भी क्रोध में बात करता है, तो उसको क्या करेंगे बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे, है ना, बच्चे भी क्या करेंगे उसका अनुसरण करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी वह क्रोध स्वभाव में बात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सीखने के प्रकार को हमने बताया और व्यवहारवाद और रचनावाद को बताया, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं